की बात करूँ, मैं पहले ही सफर कर चुकी हूँ हवाई जहाज में, मैं विदेश की यात्रा पहले भी कर चुकी हूँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इतना लोगों की तनख्वाह नहीं होती जितना वो टैक्स देते हैं हर महीने, इतना खुदा ने को दिया हुआ है। लेकिन क्या था जिस वजह से मैं आरक्षण में आई? सबसे पहली बात, हर व्यक्ति दो चीज देखता है, 3 चीजें देखता है, रेट, वेट और क्वालिटी। जब आप सामान खरीदने मार्केट में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं आप लोग? भाई मार्केट में आप जाते हैं तो कौन सी दुकान ढूंढते हैं? जहाँ रेट, वेट और क्वालिटी तीनों बड़े बेहतरीन मिले, अच्छी मिले। आपको पता है क्रिकेट प्लेयर कोहली जी आज नंबर 1 है। जब ये विदेश यात्रा करने गए तो पता कहाँ घुसे हैं, और मीडिया ने कैप्चर कर दिया इस चीज को, कहाँ घुसे? 10 सेल लगी थी 50% डिस्काउंट पे। सोचो, करोड़ों रुपए कमाने वाले व्यक्ति को डिस्काउंट की जरूरत पड़ी, 50% सेल में घुस गया। तो अब सोचो हमारी औकात क्या है। इतने बड़े बड़े लोगों को सेल नजर आती है, उनको पता है कि विदेश में इतने सारे लोग हम इंडिया में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को कुछ देना पड़ेगा, तो सेल में से ले लो। उनको पता है सेल में थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। कहने का मेरा मतलब है हर व्यक्ति रेट, वेट और क्वालिटी देखता है, लेकिन मेरा सर भी थोड़ा, मुझे क्वालिटी से मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था कि नहीं, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। जब आरके मेरी जिंदगी में आया तो मैंने उसको साइड कर दिया ना, मैंने नहीं। जिस व्यक्ति ने हमें बताया, हम उनसे दरवाजा बंद करने लग गए थे। जैसे वो दिखाई दे, बस बच्चों को कहते इनको मत आने देना, बोलते ना मम्मी घर में नहीं है, ये जरूर हमें क्या करेंगे, बार बार फंसाएंगे। ऐसे करके मतलब एक बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं छोटी शॉर्टकट कर रही हूँ। लेकिन कहते हैं जब कुदरत को कुछ और मंजूर होता है, खुदा को कुछ और मंजूर आपकी जिंदगी के लिए हो तो बेहतर देना चाहता है, वो जानता है कि इसके लिए क्या देना है, उसे पता है इसके द्वारा बहुत बड़ा काम होने वाला है। और जब हमने कहा, कहते हैं नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, जितना हमने इनकार किया हम उससे प्यार कर बैठे, और आरके हमारे दिल में घुस गया। आज आरके हमारे दिल में रग में आरके घुस गया। और मैं सच बताऊं, आरके से पैसे की बात करते हैं, 3.5 साल में टॉप मॉडल उत्तराखंड की पहली गाड़ी मेरे घर में आई। जब मेरी सीनियर अप्लाइंग गाड़ी थी फोर्ड फिएस्टा, मैंने बोला जैसे अप्लाई करेंगे वही मैं करूंगी, क्योंकि नकल का बिजनेस नकल ही मारना है, सिर्फ नकल का बिजनेस नकल ही तो मारना है, तो मैं भी ऐसी करूंगी। उन्होंने मुझे कहा कि मीटिंग में मैं आऊंगी, गई। उन्होंने कहा हर दिन एक कैसेट सुनना है, मैंने सुनी। उन्होंने कहा अप्लाई जैसे प्लान दिखाता वैसे हर दिन प्लान दिखाना, मैंने दिखाया। मैंने घर में ऐसे प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाया, अपने घर को बच्चों को भूखा छोड़ के जाती थी, एक बिस्किट तो पूरा दिन मैंने मीटिंग करी। कभी मुरादाबाद में आई, 6 दिन हरेके के रिश्ते में मैंने सफर किया। वेद प्रकाश भाई यहाँ पे है, आज मैं पूरी टीम का, वेद प्रकाश जी की पूरी टीम का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ जोरदार वाली यहाँ की पूरी टीम के लिए। और हमारे समुनाथ सर हैं, नेत्रपाल जी हैं, आसिफ भाई हैं, और बहुत सारे हमारे जितने भी छोटे बड़े जितने भी साथी भाई सब, और राम कुमार भाई, जोरदार तालियां के लिए। और मिस्टर भारत जी जो छाया कांग्रेसी फाउंडेशन के नाम से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए ऐसे लोगों को बहुत बड़ा जिम्मा मिला आरक्षण को आगे बढ़ाने का। आप इसको छोटा मत समझिए, आप इस चीज को छोटा समझ रहे हैं, आज इसे छोटा समझ रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 2 साल आप रुकिए, 2 साल के बाद इसका नजारा कुछ और होने वाला है। इसकी तस्वीर और तकदीर सब कुछ आप बदलते हुए देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग जो आपके बाद में आएंगे वो आपसे टॉप लेवल पे चले जाएंगे। और यही तो है, यदि आज हम करेंगे तो ये सिस्टम हमको बहुत सीधे छोड़ देगा। चाहते हैं चाहते हैं यहाँ आना, आज से अपनी डायरी में अपने घर में लिख लीजिए कि करना है तो आज से हम करना है। मेरे अंदर में जुनून सवाल पर 4 दिन से लेडीज की महिला सशक्तिकरण पर बीसी छात्रा जी जो कंपनी के फाउंडर हैं, उनके छोटे भाई, उनका प्रोग्राम वो ले रहे हैं, प्रोग्राम महिला सशक्तिकरण के ऊपर में, और उनके डेली प्रोग्राम में जाने की वजह से मेरे अंदर वो चीज आ गई, मुझे वही चीज याद आ रही है बार बार कि महिलाओं को कितनी जरूरत है, बहनों को कितनी जरूरत है। सोचिए यदि हमारे सर पर जो जिसकी वजह से हम शान से खड़े होते हैं स्टेज पर, घर में, मोहल्ले, पड़ोस में, जिस हस्बैंड की वजह से हम खड़े हो जाते हैं, सोच के देखिए खुदा ना खास्ता किसी के हस्बैंड को अगर चारपाई पे आना पड़ जाए, बेड पे आना पड़ जाए, या दुनिया छोड़ के बेचारे को जाना पड़े, उन बहनों का क्या हाल होता है, क्या होता है परिवार का। एक बार सोच के देखें, जो महिला घर से नहीं निकलती है उस महिला को मजबूरी में घर से बाहर जाकर काम करना पड़ता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है, और ये जीती जाती। अगर उस कंडीशन में कोई बहन यूं फैलाए, क्या वो अच्छा लगेगा? नो। अगर उस कंडीशन में आज हस्बैंड वाइफ मिल
सिस्टम को अपने बच्चों की, अपनी पत्नी के लिए जब अपनी बच्चे का प्यार करते हो, अगर उनके लिए सिस्टम में 5 साल अपने लगा के जाओगे, आप रहे न रहे, लेकिन आपका नाम आपके कई पीढ़ियों तक चलने वाला है। जब तक याद नहीं होगा ये नाम आपका साथ नहीं होगा, कोई छोड़ने वाला नहीं। इस चीज को दिल में पैदा करना है। अगर हमने इस चीज को पैदा कर लिया है तो आने वाली कई पीढ़ियां हमारे साथ साथ में खड़े हो जाएंगी। और इसी चीज के लिए, क्योंकि मैं तो इस चीज के लिए काबिल, मैं कहूँ मैं कुछ भी काबिल नहीं हूँ इस चीज के लिए, ये तो खुदा की कुदरत है जो हमारे लिए इस सिस्टम को ला दिया। आज हम मुरादाबाद के लोगों से, इतने प्यारे प्यारे बहनों से मिल पा रहे हैं, और मैं सच बताऊं जिनसे मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर होती हूँ हमारे बीच में, मैं हमेशा हर दिन कहती हूँ, लेडी डायनेमिक लीडर, लेडी लीडर जबरदस्त मैं बड़ी बहन मानती हूँ, और हमारी शशि शर्मा बहन बहुत ही जबरदस्त लीडर है। और उसी में हमारी गरिमा मैम और हमारी पल्लवी मैम जो दिल्ली से चंडीगढ़ से चल के आ गए हैं, और यहाँ निधि जी हैं जो, देखिए पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही, मैं तो सोचेंगे प्रमोशन कर रही है तो, लेकिन ये प्रवक्ता हैं और ये पार्टी वाली हैं। यहाँ पर निधि शर्मा भारद्वाज मैम बैठी हुई है। मैं क्यों कह रही हूँ, ये पॉलिटिकल लोग, बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके साथ पब्लिक जुड़ी हुई है। क्या आप चाहते हैं कि समाज का भला करे और समाज आपको बिना कहे ही वोट दे दे? जब समाज के लिए हम बात करेंगे, काम करेंगे, तो समाज तो खुद ब खुद आपको ऊंचा उठाएगा। गलती हमारी, हमने समाज के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। हम पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिकल लोगों के पीछे, उनकी कुर्सियों के पीछे तो चले जाते हैं, जिसकी वजह से चुनकर हम आते हैं उनको हम भूल जाते हैं। यदि चुनाव करना है तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए, अपने अपलाइन को पकड़िए और उसके पल्ले को पकड़िए और सीधे जैसे वो जाएगा वो आप भी चले जाएंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं है, केवल अपलाइन को पकड़िए, डाउनलाइन ऑटोमेटिकली आपके साथ जाएगी। करके दिखाने से सब कुछ बदल जाएगा। तो हमें अपने आप को ये नहीं सोचना है अमीर हो गरीब हो, आरसीएम सबके लिए जैसा है। आरसीएम ने सबको ऊंचाइयों पर बिठाया। बहुत बड़ी स्टोरियां बहनें चाहती हैं आपका नाम हो, कितनी बहनें चाहती हैं आपका सम्मान, इज्जत के साथ आपका नाम लिया जाए? कितनी बहनें? ऊंचा हाथ उठाइए प्लीज। मैं सच बता रही हूँ, आज तक हमारे पास उतना टाइम नहीं, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहा है, खान सर को मैं इन्वाइट करूंगी, लेकिन मैं स्पेशली बहनों को कहूंगी, यदि आप, मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को नहीं चाहते थे बिल्कुल भी, कोई हस्बैंड नहीं चाहेगा जिसकी इनकम, मैं कभी नहीं चाहती थी, मेरे हस्बैंड कभी नहीं चाहते थे कि मैं आरसीएम करूं। कौन हस्बैंड चाहेगा जिसके घर में अच्छी खासी इनकम आ रही है, उसकी बीवी किसी को जाके बताए? कौन चाहेगा कि हम हल्दी मिर्ची मसाले के बारे में लोगों को बताएं? उनकी बिल्कुल ना थी इस बिजनेस में। मैं आप भाइयों को बता रही हूँ, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आरसीएम करूं, लेकिन कहते ना ऊपर वाले को मंजूर वही था, वो चाहता था कि हम इसमें आए और एक पहचान बने। और जैसे ही हम लोग आरसीएम बिजनेस में, सिर्फ ये हो गया कि जब मैंने एंट्री कर ली, 1500 रुपये मेरे पास ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं था। मैंने जानते क्या किया, मेरे पास में 500 रुपये पड़े थे, 1000 रुपये हस्बैंड की जेब से चोरी किया रात को। देखो ताली हो जाएगी भाई, सबकी जेब कटती है ना। आज शाम को तो आप इतने पैसे लेके आए, अगले दिन थोड़ी सी हल्की सी लगती है, वो आपकी बीवियां काटती, कोई और चोरी नहीं करता है। और जानते हैं वो चोरी क्यों करती है जेब से? वो उनका अधिकार होता है, पता क्यों? जब आप मजबूरी में होते, जब आपके पास पैसे नहीं होते, तो आप अपनी बीवी के पास जाके कहते भगवान कुछ है क्या? yes! हैं? बोलते कि नहीं बोलते? पैसा मांगते नहीं बीवी से, वो कहीं से कमा के नहीं लाई थी, उसको 2 ही जगह से मिला था, या तो मायके से मिला था या आपकी जेब से निकाला गया था, कहीं बाहर से निकाला। ये वो पैसा होता है और यदि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम हम लाए, अपने घर में अपनी बेटियों को सिखाना शुरू करिए, बिजनेस सिखाना शुरू करिए, मजबूर मत बनाइए। कितने भाई हैं, कितने परिवार के, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो सच में चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी की भी किसी के सामने, शादी के बाद भी हम रहे ना रहे, उसके बाद भी कभी उसके, आपके बच्चों को, आपकी बीवी को कभी यूं करना ना पड़े। कितने लोग जो चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं आप लोग? वाकई अपने परिवार को लेकर चलिए। आप अपने अकेले लड़ेंगे ना, जीत नहीं पाएंगे कभी भी। परिवार को लेकर लड़ेंगे तो वो आप भी जीतेंगे और आपकी फौज भी जीतेगी, आपके परिवार के बहुत सारे लोग जीतेंगे। तो आज के लिए मैं मैसेज कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि मैं सुनने के लिए आई हूँ, और खान सर को, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ उनको। हम लोग इतने दूर से उनको सुनने आएंगे, और ये सेलिब्रेशन है, ये यहाँ का सेलिब्रेशन है। अगर वो सेलिब्रेशन है तो हम भी चाहेंगे। तो मैं 2 लाइनें सुना के खत्म करूंगी। मैं खान सर को, मैं यहाँ पे शंभू सर हैं,
मैं उनको इनवाइट करूंगी उनको बुलाने के लिए, क्योंकि मेरे पास में उनके लिए आया हुआ है। आप एक जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं, आपको पता है मदरसों में एक दुआ होती है बच्चों की, नाम क्या है उसका बताएंगे क्या? लब्बे आती है दुआ मन के तमन्ना मेरी, लब्बे आती है दुआ मन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शाम से सूरत खुदाया मेरी, लब्बे आती है दुआ मन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की ज़ीनत, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। आगे आगे हाँ जी